प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। आज की रात्रि में एक बार फिर से आप सभी प्रिय भाई बहनों का हम वेलकम करते हैं और धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर को कि हम सबको प्रभु ने अब तक संभाला है, अपने अनुग्रह में बढ़ाया ताकि हम सभी मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद दे सके, परमेश्वर की आराधना कर सके और परमेश्वर के वचन पर हम ध्यान दे सके। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम परमेश्वर से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, प्रभुओं के प्रभु, राजाओं के राजा, हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवादित है पिता परमेश्वर हर एक उन आशीषों के लिए और हर एक उन वरदानों के लिए जो प्रभु जी आप हमें हर पल प्रदान करते हैं। ये आप ही का अनुग्रह, आपकी दया है जो प्रभु जी आपने हम गुनहगारों पे किया पिता परमेश्वर की। प्रभु जी आपने हमें अपने कीमती लहू के दाम से हमें हमारे पापों से छुड़ा लिया। धन्यवाद देते पिता कि आपने हमें अपनी उपस्थिति में बुलाया, एक साथ जोड़ा ताकि पिता परमेश्वर हम आपकी महिमा कर सके, आपको धन्यवाद दे सके पिता हर एक उन बातों के लिए, अपने विशेष तौर से अपने जीवन के लिए कि प्रभु जी आपने अब तक हमें जीवित रखा है इस घड़ी तक, ताकि अपने मुख से आपको धन्यवाद दे सके, आपकी महिमा कर सके और आपको ऊंचा स्थान देने वाले बन सके पिता। प्रार्थना विनती करते पिता जितने भी भाई बहन को दाम इस समय आपकी संगति में आते हैं, आपकी उपस्थिति में आते हैं, हर एक को नाम बनाम आशीष दीजिएगा ताकि पिता परमेश्वर हर एक जन को दावन आपकी उपस्थिति को अपने जीवन में महसूस कर सके, अपने जीवन में प्रभु जी आप ही को प्रथम स्थान देने वाला बन सके पिता। क्योंकि जैसा कि आप वचन में हमें सिखाते हैं कि जो कोई अपने माता पिता, भाई बहन या किसी भी चीज को मुझसे ज्यादा उत्तम समझता है या ज्यादा प्रिय समझता है वो मेरे योग्य नहीं। प्रार्थना विनती करते हैं हम सभी भाई बहन को दामदेश्वर राजा अपने आप को आपके योग्य बना सके और आज का वचन प्रभु जी हर एक के हृदयों को छेदित करने वाला बन सके। आपके वचन के द्वारा खुदावंदेश्वर राजा हम अपने मनों को फिराने वाले, अपने जीवन को आपके योग्य बनाने वाले बन सके। प्रभु जी हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। आप सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम परमेश्वर की महिमा में गीत को गाएंगे और उसके बाद हम वचन पर मनन करेंगे। और जैसा कि हम सीखते हैं वचन में फिलिपियोस के 4 अध्याय के 4 और 5 पद में, प्रभु में सदा आनंदित रहो, मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो, तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो, प्रभु निकट है। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम परमेश्वर की महिमा में इस गीत को गाएं। थैंक यू लॉर्ड। घबराने की जरूरत नहीं है, निराश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस दुनिया में प्रभु हमें कहता है वो हमारे साथ है। जीवन में तुमको मगर निराश मत होना, हम है जीवन में तुमको मगर निराश मत होना।
अपनी शक्ति दिए जाता हूँ, अपनी शक्ति दिए जाता हूँ। मैं आऊँगा फिर से, ये कहता मसीह, देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। आ, आ, इंतजार है हमको मसीह तेरे आने का, इंतजार है हमको मसीह तेरे आने का। तू आएगा फिर से, लिखा है वचन में। तू आएगा फिर से, लिखा है वचन में। ले जाने को तुमों को अपने करीब, देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे साथ हूँ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमें ये कहने की जरूरत नहीं कि मैं अकेला हूँ या मैं अकेली हूँ, मैं ऐसी घड़ी में, निराशा में, बीमारी में मेरे साथ कोई नहीं है, लेकिन आपके पिता का वायदा है कि वो आपके साथ है, इस दुनिया के अंत तक आपके साथ है। आइए हम वचन में चलेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर का धन्यवाद हो इस समय के लिए। मेरे प्रियो, खुदा के वायदों के लिए हम धन्यवाद देते हैं कि खुदा मुझको और आपको कभी अकेला नहीं छोड़ता। हालेलुया। जैसे उसने कहा कि जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। हालेलुया। हाँ मेरे प्रियो, उसने जो वायदा किया, मनुष्य तो तोड़ सकता है, मनुष्य तो हमको छोड़ सकता है, हमारे प्रियजन भी हमको छोड़ सकते हैं, लेकिन जो वायदा परमेश्वर ने किया है मेरे प्रियो, जो वायदा परमेश्वर ने किया है वो मुझे और आपको कभी नहीं छोड़ सकता। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और खुदा ने मुझे और आपको इस पृथ्वी पर, इस जमीन पर यूं ही नहीं रख दिया। परमेश्वर ने मुझे और आपको इस जमीन पर यूं ही नहीं भेज दिया मेरे प्रियो। मेरे लिए और आपके लिए एक योजना परमेश्वर ने रखी है, और परमेश्वर चाहते हैं कि मैं और आप उसकी योजना को पूरा करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की एक योजना आपके लिए है। जितने मेरे प्यारे भाई बहन इस समय ऑनलाइन है मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आपके जीवन के लिए परमेश्वर ने एक योजना तैयार की है, और परमेश्वर चाहते हैं कि उनकी योजना के अनुसार आपका जीवन चले। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि खुदा ने मुझको और आपको यूं ही नहीं भेजा, खुदा ने आपको और मुझको एक राजदूत बनाया है। मैं और आप मसीह के राजदूत हैं। हालेलुया। क्या ये विश्वास करते हैं आप कि आप मसीह के राजदूत हैं? मेरे प्रियो, किसी अरे गहरे के नहीं, किसी देश के नहीं, आप तो खुदा के राजदूत हैं। खुदा ने आपको अपने इस दुनिया में एक राजदूत के रूप में रखा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। एक्सेप्ट कीजिए मेरे इस बात को जो परमेश्वर आज मेरे द्वारा आपसे कह रहा है मेरे प्रियो, कि आप मसीह के राजदूत हैं।
दूसरा कुरिन्थियों और उसका 5 अध्याय और 20 पद हमें समझाता है, प्रेज द लॉर्ड। सो हम मसीह के राजदूत हैं, हालेलुया। हम कौन हैं? हम मसीह के राजदूत हैं। बहुत से लोगों के मन में निराशा आ जाती है, बहुत से लोगों के मन में आ जाता है कि मैं तो कुछ भी नहीं हूं, मेरा कोई वजूद नहीं है, इस संसार में मेरा क्या है, इस संसार में मेरा कुछ नहीं, मेरा कोई नहीं, मेरी माता नहीं, मेरे पिता नहीं, मेरे भाई बहन, मेरे परिवार का कोई नहीं। लेकिन मेरे प्रियो, जानिए कि आप निराश मत होइए, क्योंकि वायदा किया खुदा ने, मैं तुम्हें जगत के अंत तक कभी ना छोड़ूंगा, हालेलुया। और मैं और आप खुदा के राजदूत हैं, हेलो, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो हम मसीह के राजदूत हैं और मानो परमेश्वर हमारे द्वारा समझाता है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं और आप जो इस दुनिया में आए हैं ना मेरे प्रियो, यूं ही नहीं आए, हालेलुया। हम परमेश्वर के द्वारा भेजे गए और मानो परमेश्वर हमारे द्वारा लोगों को समझाता है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं, हालेलुया। हम यूं ही बातचीत नहीं कर रहे, मैं और आप यूं ही प्रचार नहीं सुन रहे, मैं और आप यूं ही नहीं मिल रहे, मैं और आप इस समय जो परमेश्वर की संगति में है यूं ही नहीं हो रहा। ये सब कुछ परमेश्वर के द्वारा नियोजित है मेरे प्रियो। और हम मसीह की ओर से निवेदन करते हैं मेरे प्रियो, यहां से जो भी बातें बोली जा रही है मेरे प्रियो, ये परमेश्वर की ओर से, हालेलुया, कि परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर लो, हालेलुया। मुझे और आपको मेरे प्रियो, खुदावंद के लोगों, खुदा के चुने हुए लोगों, मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा ने मुझे और आपको यूं ही नहीं जोड़ दिया है कि हम परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करें। किसके द्वारा? इस वचन के द्वारा हम परमेश्वर के साथ मेल मिलाप रखें मेरे प्रियो। हम देखते हैं जब हम अकेले पड़ जाते हैं, जब हमारा कोई नहीं होता, तो हमें कौन याद आता है? हमें परमेश्वर याद आता है। और परमेश्वर के साथ जब हम अपना मेल मिलाप रखेंगे तो हमें दुनिया की चिंता करने की आवश्यकता नहीं, अन्य बातों की चिंता करने की आवश्यकता नहीं, केवल हमारा ध्यान परमेश्वर के साथ रहेगा। और जैसे उसने वायदा किया है कि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूं, हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरे प्रियो, जब भी कोई विषय हम लेते हैं तो ये विषय ऐसे नहीं होता अपनी मर्जी से, ये परमेश्वर की ओर से है और परमेश्वर ही मुझे और आपको हियाव देता है बोलने का। ऐसे ही मैं और आप नहीं खड़े हो जाते। पौलुस जो कि खुदा का बहुत विरोधी था मेरे प्रियो, खुदा के लोगों को सताता था, लेकिन क्या हुआ कि जब परमेश्वर की ओर से उसको वचन दिया गया, परमेश्वर की ओर से उसको जब सामर्थ मिली, तो वो हियाव के साथ बोलने लगा। यानी कि जो बातें सही थी मेरे प्रियो, जो बिल्कुल ठीक थी, उन बातों को उसने उनके साथ कहा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हम परमेश्वर के कौन है मेरे प्रियो? परमेश्वर ने मुझे और आपको अपना राजदूत बताया। और राजदूत का क्या काम है? राजदूत जब एक देश से दूसरे देश में जाता है मेरे प्रियो, तो वो अपने देश का क्या होता है? रिप्रेजेंटेटिव होता है, रिप्रेजेंट करता है अपने देश को। और जो भी वहां के लोग होते हैं, उस देश के लोग अपने जिस भी देश के राजदूत होते हैं, उनके देश के लोगों की वो अन्य देश में बातचीत रखते हैं और उनकी तरफ से अपना रिप्रेजेंटर होते हैं वो। प्रेज द लॉर्ड। हम उसके कौन है? सहकर्मी है। क्या ये बात हम जानते हैं कि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने मुझे और आपको क्या ठहराया? अपना सहकर्मी। सहकर्मी कौन होता है? सहकर्मी का अर्थ है कि जो साथ साथ काम करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जो एक समान काम करते हैं, एक समान काम करते, वो सहकर्मी हैं। प्रेज द लॉर्ड। और मेरे प्रियो, हम ऐसे ही सहकर्मी नहीं हो गए, हम ऐसे ही उसका काम करने वाले नहीं हो गए मेरे प्रियो। हमको परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है, हालेलुया। और जो परमेश्वर का अनुग्रह मुझे और आपको मिला है मेरे प्रियो, तो उसको मुझे और आपको क्या करना है?
बेकार नहीं जाने देना, व्यर्थ नहीं जाने देना। अरे बस संसार की बातों में, संसार की चीजों में, या सुस्ती में, या ऐसे बहुत ज्यादा हम अपने आप को बड़ा सुस्त हो जाते हैं। तो मेरे प्रियो, मेरा और आपका क्या है कि परमेश्वर का जो अनुग्रह मुझे मिला है, हालेलुया, ये आज जो मैं बोल रहा हूं, ये परमेश्वर का अनुग्रह मुझ पर हुआ है। नहीं तो मेरी और आपकी कोई औकात नहीं है, मेरी और आपकी कोई हैसियत नहीं है कि हम बिना परमेश्वर के अनुग्रह के हम बोल सके। ये परमेश्वर की दया है मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, में आपसे विनती करता हूं, और इसको व्यर्थ ना जाने देना, इसको बेकार ना जाने देना। हालेलुया। लूका रचित सुसमाचार और उसका 14वां अध्याय और 23 पद में लिखा है, स्वामी ने दास से कहा, सड़कों और बाड़ों की ओर जाकर लोगों को बरबस ले आओ ताकि मेरा घर भर जाए। हालेलुया। एक बार एक बड़े व्यक्ति ने एक जेबनार की, और बड़ी जेबनार यानी जेबनार का अर्थ है दावत की, और वो जो दावत कर रहा था, तो जिसको उन्होंने निमंत्रित किया था, तो वो कहने लगे, जब उनके पास निमंत्रण पहुंचा तो वो उनसे कहा गया कि तुम आ जाओ भाई, सब कुछ तैयार है। मेरे प्रियो, उसने कहा कि मैंने अपने जानवरों को और जो भी उत्तम भोजन है उसको बनाया है मेरा। तो क्या हुआ मेरे प्रियो, वो व्यक्ति जो थे वो कहने लगे, जिनको उसने निमंत्रित किया था, भाई मेरी शादी हुई है, मेरी नई शादी हुई है, मैं नहीं आ सकता। एक कहने लगा, मैंने 2 जोड़ी बैल लिए हैं, मुझे खेती बाड़ी करनी है, उनको देखना है कि नए बैल जो लिए वो काम के हैं नहीं। ऐसे ही अन्य अन्य लोगों के पास उन्होंने अपने निमंत्रणों को भिजवाया, लेकिन सब कहने लगे कि हमें अपने अपने काम है। और वो कहने लगा, ये स्वामी जो था, ये स्वामी कहने लगा कि जाओ सड़कों पर जाओ, प्रेज द लॉर्ड, बाड़ों में जाओ, और जाकर जितने भी लोग तुम्हें मिले सब लोगों को लेके आओ, प्रेज द लॉर्ड। इसका अर्थ में और आप समझते हैं, इसका बड़ा गहरा अर्थ है मेरे प्रियो। आज खुदा के लोगों, जो परमेश्वर के आप लोग हैं, हम जो परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं मेरे प्रियो, जब हम परमेश्वर के निमंत्रण को, परमेश्वर के उस दावत नामे को, परमेश्वर के उस दावत नामे को का तिरस्कार कर देते हैं, मना कर देते हैं, जब वो मुझे और आपको निमंत्रित करता है, तो अन्य विश्वास के लोग प्रभु में आ जाते हैं। हालेलुया। ये है उसका अर्थ मेरे प्रियो, कि अन्य विश्वास के लोग आकर के प्रभु की सेवा करते हैं, प्रभु के कामों को बढ़ाते हैं और प्रभु का प्रचार करते हैं। वो कहता है, ताकि मेरा घर भर जाए। जब प्रभु औरों को लाता है, अन्य विश्वास के बेटे और बेटियों को लेके आता है मेरे प्रियो, सच मानिए मेरे प्रियो, ये इसका अर्थ है कि प्रभु ने आपको निमंत्रण दिया, मुझको निमंत्रण दिया, लेकिन मैं और आप उसके निमंत्रण को ठुकरा कर चले जाते हैं। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, मेरे और आपका, जो मुझे और आपको परमेश्वर ने अपना राजदूत नियुक्त किया है, परमेश्वर ने मुझको और आपको अपना सेवक बनाया है, परमेश्वर ने आपको और मुझको अपना सहकर्मी बनाया है, तो बात समझ के रहना है कि हर व्यक्ति की ये जिम्मेदारी है, हर व्यक्ति की ये जिम्मेदारी है प्रभु के कामों को करना, प्रभु के प्रचार करना, और प्रभु की सेवकाई करना, और प्रभु के बारे में लोगों को बताना। जैसा पहले मैंने आपसे शुरुआत में कहा, 2 कोरिन्थियों 5:20 में, हम मसीह के राजदूत हैं, मानो परमेश्वर हमारे द्वारा समझाता है, और हम मसीह की ओर से निवेदन करने वाले लोग हैं। प्रेज द लॉर्ड। हम ऐसे नहीं बात कर रहे आप लोग और मैं और आप लोग, ये परमेश्वर की ओर से निवेदन है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। और मेरे प्रियो, हमें किसी चीज से धमकाना नहीं, डराना नहीं, हमें तो सिर्फ क्या करना है, प्रभु का भय मानकर हम लोगों को, क्या कहता है पौलुस, कहते हैं प्रभु का भय मानकर मैं लोगों को समझाता हूं, हम लोगों को समझाते हैं। मेरे प्रियो, जहां भी अवसर मिले, जहां भी मौका मिले, खुदा के कलाम को लोगों के साथ शेयर कीजिए। कोई बिगड़ा हुआ है, कोई नेगेटिव पोजीशन में है, तो उसको समझाइए, उसको बताइए कि प्रभु ऐसा कहता है। परमेश्वर के सामने मेरे और आपके दिलों का हाल खुला हुआ है मेरे प्रियो। और हालेलुया। और मेरे प्रियो, मेरे अजीज हो, कि खुदा मेरे और आपके हृदय को जानता है, और मेरी आशा ये है कि तुम्हारा विवेक भी प्रकट हुआ होगा,
प्रेज द लॉर्ड, मेरा विवेक जो कहीं कमजोर हो गया मेरे प्रियो, वो कमजोर विवेक आपके साथ जब हम बात करेंगे, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु का भय मानकर मुझे और आपको लोगों को क्या करना है, समझाना है। दूसरा कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय 11 पद कहता है ये बातें। सो प्रभु का भय मानकर लोगों को समझाते हो, परमेश्वर का हाल हम पे प्रकट है। मेरे प्रियो, मलाकियों की पुस्तक, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर्स, आप सबको जय मसीह की। जितने मेरे भाई बहन इस समय जुड़े हुए हैं सबको जय मसीह की। मलाकी की पुस्तक उसका 2 अध्याय 7 पद कहता है, क्योंकि याजक को चाहिए, प्रभु के सेवक को चाहिए, जो प्रभु का सेवक ठहरा है, प्रभु का जो राजदूत ठहरा है, उसको अपने होठों से ज्ञान की रक्षा करनी है। मेरे मुंह से गाली ना निकले, मेरे मुंह से बुरी बात ना निकले, मेरे मुंह से ऐसी कोई बात नहीं निकले जो दूसरों को ठेस पहुंचाए। मुझे केवल अपने होठों की क्या करनी है, रक्षा करनी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मलाकी की पुस्तक उसका 2 अध्याय और उसका 7 पद कहता है, होठों से ज्ञान की रक्षा करें और उसके लोग उसके मुंह से व्यवस्था पूछे। लोग हमसे प्रभु के बारे में पूछे, जितने भाई बहन हम लोग प्रचार करते हैं सब लोग हमसे प्रभु के बारे में पूछे, क्योंकि वो सेनाओं के यहोवा का दूत है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो सेनाओं के यहोवा का राजदूत है। हालेलुया। जब मैं और आप परमेश्वर के साथ मेल मिलाप रखेंगे, परमेश्वर के साथ मेरी और आपकी संगति रहेगी, परमेश्वर के साथ मैं और आप जुड़े रहेंगे, तो मेरे अंदर क्या होगा, मेरे अंदर शांति रहेगी, मेरे अंदर मेरी भलाई होती रहेगी। प्रेज द लॉर्ड। आज हम कहते हैं ना कि मैं बड़ा अशांत हूं, मैं बड़ा तकलीफ में हूं, मेरे साथ ये परेशानी है, मेरे साथ ऐसी बातें हैं, लेकिन मेरे प्रियो, जब परमेश्वर के साथ मेरा और आपका मेल मिलाप रहेगा, जब तक हम दुनिया के सारे काम कर रहे हैं, लेकिन क्यों नहीं परमेश्वर को जो उसका समय दे रहे, जब तक मैं और आप उसके परमेश्वर के समय को नहीं देंगे मेरे प्रियो, हमारे जीवन अशांत रहेंगे। प्रेज द लॉर्ड। और जैसे ही परमेश्वर के साथ मेरा और आपका मेल मिलाप हो जाएगा, तो समझ लीजिए मेरे प्रियो, मेरे जीवन में शांति आ जाएगी और भलाई भी होगी। प्रेज द लॉर्ड। नीति वचन और उसका 1 अध्याय और 22 पद कहता है, 22 और 33 पद, हे भोले लोगों, तुम कब तक भोलेपन से प्रीति रखोगे, और हे ठट्टा करने वालों, तुम कब तक ठट्टा करने से प्रसन्न रहोगे। हे मूर्खों, तुम कब तक ज्ञान से बैर रखोगे। मेरे प्रियो, आज हम देखते हैं ना, दुनिया के काम हम जानते हैं, दुनिया की चीजें हम करते हैं, लेकिन हम भोले बने हुए हैं। अरे हम परमेश्वर के बारे में नहीं जानते भाई, परमेश्वर की इतनी बातों को नहीं जानते मेरे प्रियो। और हम देख रहे हैं ना, लोग जो ठट्टा करने वाले हैं, मजाक करने वाले, उनसे हम लोग बड़े खुश रहते हैं, वो ही हमारे पास से अच्छे लगते हैं। और हम लोग ज्यादातर हम इन चीजों को पसंद करते हैं। लोग आपसे जनरल जैसे बात करेंगे, उसके बाद आपसे कुछ ऐसी ठट्टा करने वाली बात कह देंगे जो कि बड़े बड़े मजाक करने की बात होगी। लेकिन मेरे प्रियो, खुदा कहता, कब तक तुम ठट्टा करने वालों से, ऐसे लोगों से खुश रहोगे। प्रेज द लॉर्ड। क्यों गंभीरता मेरे और आपके जीवन में नहीं है, क्यों मैं और आप अब तक गंभीर नहीं हो पाए, क्योंकि मुझे और आपको अपने जीवन में गंभीरता लानी है। और वो कौन सी गंभीरता है मेरे प्रियो, वो परमेश्वर की गंभीरता है। हालेलुया। और लिखा है वचन में, हे मूर्खों, कब तक ज्ञान से बैर रखोगे। और ज्ञान से बैर रखने का मतलब है, जब तक परमेश्वर से तुम नहीं मांगोगे कि प्रभु अपने वचन को मुझे बता, प्रभु मुझे अपनी वचन को समझा, तब तक आपकी और मेरी समझ में नहीं आएगा प्रियो। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जो तुम्हारी सुनता है वो मेरी सुनता है। परमेश्वर ने क्या कहा, जैसे मैं और आप अभी वचन को शेयर कर रहे हैं, मैं और आप, जब मैं आपको वचन शेयर कर रहा हूं, तो लिखा है, खुदावंद का वचन कहता है, जो तुम्हारी सुनता है
वो किसकी सुनता है? मेरी सुनता है। ये मेरे पास का खुद का वचन नहीं है, ये परमेश्वर जो वचन मुझे दे रहा है, परमेश्वर जो अपनी बातें मुझे समझा रहा है, जो बातें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, आप लोग सुन रहे हैं। और ये वचन कह रहा है कि जो तुम्हारी सुनता है वो मेरी सुनता है, और जो तुम्हें तुच्छ जानता है वो मुझे तुच्छ जानता है। बहुत से लोगों से बड़ी नफरत करते हैं, बड़ी घृणा करते हैं। घृणा का शब्द मैं इसलिए यूज कर रहा हूं कि मुझसे और आपसे बहुत से लोग घृणा करते हैं, ये पक्की बात है। वो आपकी शक्ल मेरी शक्ल देखना नहीं चाहते कि नहीं नहीं, उस भाई को उस बहन को मैं नहीं देखना चाहता, उसको मेरे सामने से हटा लो, ऐसी घृणा करते हैं मेरे प्रियो। लेकिन जो व्यक्ति आपसे घृणा करता है, जो लोग आपसे घृणा करते हैं, यानी वो परमेश्वर से घृणा करते हैं मेरे प्रियो। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड सविता सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष दे। और बहुत दिनों बाद आज डेली डिवोशन में आप जुड़े हैं, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, खुदा कह रहा है जो मुझे तुझ जानता है, यानी जो व्यक्तियों को तुझ जानता है वो मुझे तुझ जानता है। और लिखा है वो मुझे तुझ जानता है, और जो मुझे तुझ जानता है वो मेरे भेजने वाले को तुझ जानता है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जो मुझे तुझ जानता है, जो मुझे बुरा जानता है, मुझे तुझ जानता है, वो मेरे भेजने वाले यानी मेरे परमेश्वर को भी तुझ जानता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, हम सोचते हैं कि हम तो बड़े शुद्ध हैं, बड़े अच्छे हैं, हमारे अंदर कोई पाप नहीं, कोई ऐसी बात नहीं। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड। कोई बात नहीं, लेकिन लिखा है वचन में 1 कुरिन्थियों 4 अध्याय उसके 4 पद में, क्योंकि मेरा मन तुझे किसी बात में दोषी नहीं ठहराता, परंतु इससे मैं निर्दोष नहीं ठहरता, क्योंकि मेरा परखने वाला प्रभु है। मैं और आप कई बार सोचते हैं कि अरे हम तो बड़े शुद्ध हैं, हम तो बड़े पवित्र हैं, हम तो बड़े धर्मी हैं, जो हम कर रहे हैं हमारे जैसा कोई नहीं कर सकता, हम जितनी सेवा कर रहे हैं उतना कोई नहीं कर सकता, हम जितना प्रचार कर रहे हैं उतना कोई नहीं कर सकता। लेकिन मेरे प्रियो, आप समझ लीजिए, इससे मैं निर्दोष नहीं ठहरता कि मैं जो सोच रहा हूं, मैं जो बात कह रहा हूं वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मेरा परखने वाला कौन है? मेरा परखने वाला मेरा परमेश्वर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरा कौन है परखने वाला? मेरा और आपका परखने वाला मेरा आपका यीशु मसीह है, खुदा है। 1 कुरिन्थियों 4 अध्याय 4 और 5 पद कहता है, प्रोवर्ब नीति वचन 13वां अध्याय 17 पद कहता है, दुष्ट दूत बुराई में फंसता है। जो दुष्ट लोग हैं वो बुराई में फंस जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। परंतु विश्वास योग्य दूत कुशल क्षेम रहता है। जो प्रभु पर विश्वास करते हैं, जो प्रभु की महिमा करते हैं, जो प्रभु की आराधना करते हैं, जो प्रभु के साथ चलते हैं, मेरे प्रियो, उनका कुशल क्षेम रहता है, वो बिल्कुल ठीक रहते हैं, प्रभु बचाता है उन्हें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, लिखा है खुदा के वचन में, प्रेज द लॉर्ड, उसमें लिखा है यशायाह नबी की पुस्तक उसका 27 अध्याय, यशायाह नबी की पुस्तक उसका 27 अध्याय 5 पद कहता है, वो मेरे साथ मेल करने को मेरी शरण मिले, वे मेरे साथ मेल कर ले। हालेलुया। परमेश्वर कह रहा है कि वो लोग जो मुझसे दूर हैं वो क्या कर ले? वो क्या कर ले? वो मेल कर ले मुझसे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और अय्यूब की पुस्तक बताती है, देख मैं ईश्वर के सम्मुख तेरे तुल्य हूं। वो कहता है मैं तो ईश्वर के सम्मुख हूं, मैं भी मिट्टी से बना हुआ हूं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर, वो अय्यूब कहता है कि मैं तो मिट्टी से बना हुआ हूं मेरे प्रभु, मेरा जीवन क्या है? मिट्टी में मिल जाना है। हालेलुया। खुदावंद का वचन मुझे और आपको समझाता है कि हम मसीह के कौन हैं? हम राजदूत हैं। तो इस बात को ध्यान रखें मेरे प्रियो कि मैं और आप मसीह के राजदूत हैं, और हम परमेश्वर के द्वारा हम लोगों को समझाते हैं,
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 के साथ पिता परमेश्वर आपके सम्मुख आते हैं। आपकी इस दया के लिए, आपकी इस करुणा के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं मेरे प्रभु, कि तूने मुझे और हमारे सब प्यारे भाई बहनों को अब तक संभाला है। इसके लिए परमेश्वर आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु। तेरी उपस्थिति, तेरा प्यार, तेरी दया, तेरी करुणा हमारे साथ लगातार बनी रहे। हम तो गुनहगार हैं, पापी हैं, लेकिन फिर भी तू हम पर दया करता है मेरे प्रभु। तेरा धन्यवाद कर। जितने प्यारे भाई बहन मेरे समय ऑनलाइन है मेरे खुदा, तेरे सबों के प्यारे भाई बहनों के जीवन को लाता हूं प्रभु, जो किसी कारण से इस वक्त नहीं आ पा रहे थे प्रभु, आ सके इसके लिए तेरा धन्यवाद देते हैं। नेटवर्क की प्रॉब्लम के कारण ना आए, किसी और कारण से, किसी और तकलीफ से, परेशानी से परेशान है प्रभु, लेकिन आज जब वो जुड़े हैं प्रभु, तो तेरा अनुग्रह उनके जीवन पर लगातार बना रहे प्रभु। आपकी संगति उनके साथ रहे प्रभु जी। प्रार्थना करते एक एक प्यारे भाई बहन को, और जितने भी इसको ऑफलाइन मेरे प्रभु देखते हैं, उन सबको भी मैं प्रभु तेरे अनुग्रह में देता हूं प्रभु, तेरे लहू के बाड़े में रखता हूं प्रभु। सब लोग पिता परमेश्वर तेरे वचन से आशीषित होने वाले हैं। जितने भी लोग प्रभु यीशु मसीह इस वचन को लोगों में शेयर करते हैं, यीशु मसीह तेरे नाम से मैं उनके लिए आशीष मांगता हूँ, बरकत मांगता हूँ प्रभु, क्योंकि वो बराबर के मेरे साथ हिस्सेदार हैं प्रभु। तेरा धन्यवाद करते हैं तेरे वचन को शेयर करने में प्रभु। प्रार्थना करते हैं जो बीमार हैं खुदावंद प्यारे प्रभु, प्रार्थना करते हैं जो भी असहनीय स्थिति से गुजर रहे प्यारे प्रभु, जो लोग ऐसी परेशानी है पिता परमेश्वर जो सामान्य नहीं है मेरे खुदा, तेरे हाथों में उन भाई बहनों के जीवन को देते हैं खुदावन विशेषकर तेरी बेटी आशी के लिए, और प्रभु तेरी बेटी नेहा के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं खुदावन, जो भी जिस परेशानी से घूम रही है पिता परमेश्वर, जो भी इसको परेशानी है, जूझ रही है प्रभु, आपसे प्रार्थना करते हैं। और भी बहन या भाई खुदावन, जो भी खुदावन तेरे बेटे और बेटियां परेशानी में हैं, ऐसी बीमारियों से जूझ रहे प्रभु जी, जो असमय उनके पर आ पड़ी है खुदावन, वो परेशान है, विदित है खुदावन, उनको दुख होता है बहुत प्रभु। प्रार्थना करते प्रभु उनको हिम्मतवर बना, और तेरे सामने प्रभु कोई बीमारी, कोई तकलीफ नहीं रह सकती। तू सबको चंगा करने वाला मेरा पिता है प्रभु। तेरा धन्यवाद करते हैं इन बहनों के जिनको नाम लिया है प्रभु, और भी अन्य बहनें, और भी अन्य भाई, और भी कोई बच्चे, बुजुर्ग, जवान, कोई बीमार है, यीशु मसीह तेरे नाम से मैं सबकी चंगाई मांगा। खुदावन तूने वो अथॉरिटी हमें दी है, जो तूने प्रभु हमें अपना सहकर्मी बनाया है पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, जो कभी भी किसी भी नशे में पीड़ित है खुदावन, जो नौजवान बेटे बेटियां नशा करते हैं, बुराइयों में, गलत कामों में खुदावन, ओ यीशु मसीह प्रार्थना करते हैं जो व्यभिचार में फंसे लोगों खुदावन, वेश्यावृत्ति में फंसी हैं, वो लोगों के लिए प्रभु प्रार्थना करते हैं, दया कर प्रभु, सबको इन बुराइयों से निकाल प्रभु, और अपने अनुग्रह में रखा है खुदावन। प्रार्थना करते हैं जहां तक तेरा सुसमाचार का प्रचार हो रहा है प्रभु, एक एक प्यारे भाई बहन को यीशु मसीह तेरे हाथों में सौंप दे, दया कर। सारी बातों के लिए पिता धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने हमें इस्तेमाल किया मेरे खुदा, तेरा धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना करते हैं जिन बच्चों के एग्जाम से स्टार्ट होने वाले हैं खुदावन, फाइनल एग्जाम से खुदावन, जिनके प्रैक्टिकल्स हैं प्रभु जी, उन सबको तेरे हाथों में तो देते हैं प्रभु। विशेषकर अनुष्का को और उसके साथ के जितनी और बच्चे हैं, उन सबको तेरे हाथों में देते हैं, जिनका प्रैक्टिकल आज हुआ है और जिनका आगे होगा प्रभु। प्रार्थना करते हैं तू सबको सफल करना प्रभु। इन वर्षों की मेहनत खुदावन तेरे हाथों में सौंप देते हैं मेरे पिता। जो बोर्ड की परीक्षाएं कल होने वाली है खुदावन, उन सब बोर्ड की परीक्षाओं के छात्र छात्राओं को मैं याद करता हूँ यीशु मसीह, तेरे नाम से मैं उनको ब्लेस करता हूँ। तो अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान, अपनी समझ से उनको परिपूर्ण कर पिता परमेश्वर। तू बिना उलाहने बुद्धि देता है मेरे खुदा, तेरी धन्यवाद करते हैं। जो प्रोफेशनल्स पढ़ाई कर रहे हैं खुदावन, उन सबको भी तेरे हाथों में देते हैं खुदावन। आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुन लिया, और हाँ और आमीन के साथ मेरे खुदा आपने जवाब दे दिया है।
इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। पिताजी के सम्मुख यीशु जग नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु की महिमा हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की आराधना हो, प्रभु को महिमा मेरे प्यारे भाई बहनों। और प्रभु आप सबको बहुत बरकत और आशीष दे। और कल शाम को 8 से 9 सिस्टर सुगंधा जॉन, जो हमारे आगरा शहर की हमारी बहन है, वो 8 से 9 बजे प्रचार के लिए आएंगी, तो आप उनके लिए प्रार्थना कीजिए। और जहां जहां फेसबुक में हम लोग जो भेज रहे हैं उसकी प्रॉब्लम हो रही है, जो बहनें जो भाई एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं या उनकी कुछ प्रॉब्लम आ रही है, मेरे प्यारे भाई बहनों उनके लिए प्रार्थना कीजिए कि वो लोग भी प्रचार के लिए आ सके। और वो फेसबुक का जो प्रॉब्लम आ रहा वो यीशु मसीह तेरे नाम से मैं खंडित करता हूं खुदावंद, और वो सही हो जाए। हालेलुया। प्रभु प्रार्थना करते हैं उन सब भाई बहनों के लिए जो वचन के लिए भूखे और प्यासे हैं, खुदावंद के भूखे और प्यासे हैं मेरे प्रियो, उन सबको प्रभु बहुत बरकत दे, बहुत आशीष दे। हालेलुया। और कल शाम को 8 से 9 और रात को 10 से 10:30 बजे फिर मुलाकात होगी। आप हमारे लिए भी प्रार्थना कीजिए और अपने लिए भी प्रार्थना कीजिए। और जितने प्यारे भाई बहन जुड़ते हैं, हम जब एक दूसरे को जानते हैं, कोई अनजान नहीं है, तो आप एक दूसरे के लिए भी जरूर प्रार्थना कीजिए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जय मसीह की।